हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक के जो लेक्चर्स हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के वो अच्छे समझ में आ रहे हैं और आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो बच्चों, हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में अभी तक दो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स को पढ़ा है, एक यंग्स मॉड्यूलस और एक शेयर मॉड्यूलस। यंग्स मॉडुलस जो है उसे हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनका रेशियो होता है उसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। फिर हमने देखा कि शेयर मॉडुलस जो हमारा होता है वो बेसिकली जो टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन है उसका रेशियो होता है। उसी तरीके से आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं और वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा है बल्क मॉडुलस। याद करिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में इमर्स होता है तो उस वक्त वो अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ फ्लूइड को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। इस दौरान वो फ्लूइड पर बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिस वजह से जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड्स हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ उस सॉलिड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। राइट, हमने देखा था कि उस सॉलिड के ऊपर फ्लूइड की वजह से हर एक पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिस वजह से थ्रू आउट वो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपका कंप्रेस हो जाता है। अब वो यूनिफॉर्म कंप्रेशन होता है और उस कंप्रेस्ड कंडीशन में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आ जाते हैं और नजदीक आने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था। राइट, अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो आपने समझा था, फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी समझा था कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम था और जब उस पर फोर्स लगा तब उसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो है इसे हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है बच्चों? देखिए, बल्क मॉडुलस को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। राइट बच्चों, तो बल्क मॉडुलस को हम लोग के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के सिंबल से। और मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये लिखेंगे। बल्क मॉडुलस को हमने डिफाइन किया एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे हमने लिखा इस तरीके से। तो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। राइट, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन वॉल्यूम और ऊपर हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। राइट, इसको देखिए, एक तो हमारा आ गया k इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा वी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। दूसरा एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। देखिए, यहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो सॉलिड के ऊपर बेसिकली एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, इसीलिए इसे हम लोग प्रेशर
इनटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया की जगह हमने प्रेशर लिख दिया है। अब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि ये जो प्रेशर है P, वो तो फ्लूइड की वजह से एग्जर्ट हो रहे हैं, तो जितना प्रेशर फ्लूइड की वजह से एग्जर्ट होगा, जो सॉलिड है वो पलट कर उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो फ्लूइड का प्रेशर आपका प्लस P है, तो सॉलिड की वजह से प्रेशर जो माइनस P होगा, तो एक माइनस साइन भी आपका यहां पर आना चाहिए। हालांकि न्यूमेरिकल पर्पस में आप ये माइनस साइन हटा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक आखिरी चीज, इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, पीए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? बल्क मॉडुलस आप लोगों को समझ में आ रही क्या है? एक बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है, उसे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बल्क मॉडुलस डिफाइन किया, वैसे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी भी डिफाइन करने जा रहे हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है बच्चों, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? देखिए, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो डेल्टा वी अपॉन P इंटू वी। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए माइनस साइन को भी फिलहाल नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। जिस ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही कम कंप्रेस होगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस बेसिकली क्या बता रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, राइट? कितना फोर्स वो एग्जर्ट कर पा रहा है अपने चेंज इन वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। अच्छा, ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस फ्लूइड को ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही होगी इतने वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए। तो अगर कम वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, यानी बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, तो वो कम कंप्रेस होगा। तो बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होनी चाहिए। और कंप्रेसिबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या फिर इसे आप लोग पास्कल इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडुलस ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम, जिस ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडुलस कम उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। क्लियर है बात? तो ये हमारा बल्क मॉडुलस था बेसिकली, इसको आप पढ़िए। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है उस पे हम लोग बल्क मॉडुलस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और तब जाकर हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक जो है वो कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे, नया टॉपिक फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक बच्चों आप लोग पढ़कर रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय।